हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफा स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडाफा स्टूडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। इस वीडियो में हम बात करें उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा कैलेंडर के बारे में। अगर बात की जाए 27,000 यूपी नई टीजीटी पीजीटी विज्ञापन के बारे में, 10,700 नई एलटी गेट को लेकर, 22,000 खाली पदों पर नई भर्ती को लेकर, इसके अलावा 51,112 और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में एक एक करके हम मुद्दों पे बात कर लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहली अपडेट के साथ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम बात करें उत्तर प्रदेश ग्राम विकास एवं समाज विकास अधिकारी के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि देखने के लिए मिलती है चक्षु प्रकाशन की ये बुक आप सभी को अध्यायवार सामग्री के साथ देखने के लिए मिलती है। उत्तर प्रदेश राजस्व एवं चकबंदी लेखपाल परीक्षाओं के लिए जो आपके पाठ्यक्रम है उस पर आधारित इस बुक को तैयार किया गया है, जिसमें आपको 4 सॉल्व पेपर के साथ साथ 1100 से ज़्यादा गत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलते हैं। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें आपके जो क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं वो सीधे तौर पे आप सभी की एग्जाम में आने के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड और आपके पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर तैयार किए गए, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें अध्यायवार संकलन देखने के लिए मिलता है, जिससे कि आप जो भी पढ़ें डिटेल में सारी जानकारी को कवर करें और सभी के साथ साथ आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं। उन क्वेश्चंस की आप सभी को सटीक और सही उत्तर माला भी देखने के लिए मिलती है। इतना ही नहीं, चक्षु प्रकाशन का लेखपाल के लिए आप सभी की स्टडी गाइड के साथ में प्रैक्टिस सेट भी देखने के लिए मिलता है, जिसको आप परचेस करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। इस बुक को परचेस करने के लिए लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप चाहें तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से ले सकते हैं, या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से। अधिक जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, आज ही परचेस करें। और पहली जो अपडेट है वो आप सभी के सामने उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक भर्ती परीक्षा कैलेंडर के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में बड़ी संख्या में जो पद हैं वो आप सभी के सामने निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे वो अगर बात की जाए बेसिक को लेकर हो या माध्यमिक के बारे में या उच्च शिक्षा के अंदर। हर विभाग के अंदर बड़ी संख्या में जो भर्तियों को लेकर जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इन भर्तियों के संबंध में चाहे वो बीएड करने वाला अभ्यर्थी हो या बीटीसी करने वाला अभ्यर्थी, वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में है। और उनकी चिंता करना जायज़ भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है या यूपी की जो गवर्नमेंट है वो भर्तियों को लेकर लगातार कई बार ऐसा देखा गया है कि एक्टिवेट तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। जैसे कि हमने इलेक्शन के समय देखा था, उन्होंने इस मुद्दे को लेकर काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं चुनाव खत्म होने के बाद ध्यान दिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो बेरोजगार अभ्यर्थियों की मांगे हैं वो क्या हैं, भर्तियों को लेकर क्या स्टेटस है। उसका ही कहीं ना कहीं परिणाम देखने के लिए मिला कि भर्तियों को लेकर लगातार नई नई जानकारी आने लगी। मुख्यमंत्री अपनी सभाओं के अंदर जानकारी देने लगे। अब अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली कुछ नई भर्तियों के बारे में या उनके परीक्षाओं के बारे में, क्योंकि एक के बाद एक बड़ी शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश के अंदर निकाली जा सकती है अगर सरकार की मंशा साफ हो तो, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में टीचर्स के जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कल की तारीख में माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से रिक्त पदों का विवरण जारी किया गया। इस विवरण को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें तो उत्तर प्रदेश के अंदर माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर तकरीबन आप सभी के लिए 41,000 से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली हैं, जिसमें अगर हम बात करें एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर तो 10,631 एलटी ग्रेड के पद खाली हैं और इन पदों पर शिक्षक भर्ती के माध्यम से विज्ञापन जारी होना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। अभी तक क्यों नहीं हो पाया, आप जानते हैं, समकक्ष योग्यता की वजह से। बाद में पता चला कि समकक्ष योग्यता भी क्लियर हो गई है, लेकिन अब पता चला कि जो सरकार के पास शासन की तरफ से अनुमोदन भेजा गया था यूपीपीएससी की तरफ से, अभी तक वो क्लियर नहीं हो पाया। यानी कि ये कहा जाए कि सरकार ने रोक करके रखा है तो गलत नहीं होगा। तो एक तो ये भर्ती है। दूसरी भर्ती है आप सभी की टीजीटी और पीजीटी को लेकर, जहां पे सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर तकरीबन 28,791 से ज़्यादा पद खाली हैं और इनको टीजीटी पीजीटी के माध्यम से भरना है। अगर 27,000 भी हम मान करके चलें तो भी बड़ी संख्या में टीचर्स के जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं, जिनको विज्ञापित किया जा सकता है सरकार की तरफ से, क्योंकि पद खाली हैं तो विज्ञापन निकालने में कौन सा गुरेज है। इसी तरीके से मैंने आप सभी के लिए एक और यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है, आप इसको देखेंगे। समूह ग के लिए भी तकरीबन 22,230 से ज़्यादा जो पद हैं वो खाली हैं
और ये लिपिक संवर्ग के हैं, यानी कि आप इसको कह सकते हैं एक तरीके से बाबू के जो पद आपको देखने के लिए मिलते हैं। हालांकि इन पदों को भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरना है, लेकिन सरकार चाहे तो इनको आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे, चाहे जैसे मर्जी, लेकिन जल्दी से जल्दी भर सकती है, लेकिन उसमें भी डिले हो रहा है। अब इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा जो मेन मोटिव है वो क्या है, वो आप सभी के सामने है। उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक भर्तियों को लेकर आपने देखा होगा, जब भी उत्तर प्रदेश में किसी भर्ती को लेकर चीज़ें आती हैं तो बहुत सारे अभ्यर्थी उसका अपोज करने लग जाते हैं। अभ्यर्थी कहते हैं कि 2027 में आएगी, 28 में आएगी, 30 में आएगी, 35 में आएगी, कोई 37 कह देता है। वो अपने अपने कहीं ना कहीं गुस्से करने के तरीके, क्योंकि सरकार से अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं, ये सच है। क्योंकि आप LT को उठा करके देख लो, लगभग 6 साल हो चुके हैं, भर्ती नहीं आई है, 2018 में आई थी। प्राथमिक को उठा करके देखा जाए तो उसका रोज का एक नया नाटक आता है। कभी अनुपात समानुपात बराबर होता है, तो कभी 85,000 पद खाली होते हैं, तो कभी 75,000, तो कभी 78,000। लेकिन भर्ती के नाम पे हमेशा कहने की गोल गोल चीज़ें मिलती हैं। विधानसभा में पूछा जाए तो सवाल के जवाब नहीं मिल पाते। जब इतनी बड़ी संख्या में टीचर्स के पद खाली हो और विज्ञापन ना निकाला जाए तो इसके बाद गुस्सा होना भी लाजमी है। अब मुद्दा ये है कि आप सभी जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादातर अभ्यर्थी BEd BTC करने वाले हैं और ज़्यादातर अभ्यर्थी इन भर्तियों के लिए एलिजिबल भी हैं। एक सेकंड के लिए सोच करके देखा जाए कि 10,000 पद LT ग्रेड के हैं, है ना। लगभग 29,000 के समथिंग जो पद हैं वो TGT और PGT के हैं, जिसमें प्रधानाचार्य के 2,000 पद हैं, उसको निकाला जाए तो 27,000 ही रह जाते हैं। अगर मान लीजिए कि प्राथमिक में 51,000 के समथिंग पद खाली हैं, 22,000 लिपिक संवर्ग के पद खाली हैं, 7,000 लेखपाल के पद खाली हैं। अगर इतने पदों पे लगातार डाटा जारी किया जाए और रिक्त पदों का डाटा निकले, तो फिर इसके बावजूद सरकार किस मुंह से ये कह सकती है कि हमारा जो अनुपात और समानुपात है वो बराबर है। जबकि दिक्कत ये रहती है कि BEd करने वाले जो बड़ी संख्या के अभ्यर्थी हैं, उनका फोकस LT और TGT की तरफ ज़्यादा जा नहीं पाता, जिस तरीके से प्राथमिक को लेकर पहुँचाया जाता है। प्राथमिक के लिए लगातार अभ्यर्थियों ने बहुत सारे धरना प्रदर्शन किए, लेकिन उसके बावजूद अभी तक भर्ती को लेकर पॉजिटिव चीज़ें नहीं निकल पा रही हैं। या यूँ कहें कि पॉजिटिव चीज़ें तो बहुत सारी निकल रही हैं, लेकिन विज्ञापन नहीं निकल पा रहा, और जब तक विज्ञापन नहीं निकल पाता उस पॉजिटिव का बेनिफिट नहीं है। सेम चीज़ यहाँ पे अगर बात की जाए LT और TGT वाले अभ्यर्थियों को भी फोकस किया जाए कि वो भी सरकार पर दबाव बनाएं, क्योंकि आयोग पे धरना करना ये तो बहुत आम चीज़ है, क्योंकि आयोग से धरना करने से बेनिफिट नहीं बनेगा, है ना। ये जो माध्यमिक शिक्षा विभाग में टीचर्स के खाली पदों का डाटा जारी किया है, आप इसी को देखें तो LT ग्रेड के इतने पद हैं और TGT PGT के इतने पद हैं, बावजूद इसके विज्ञापन क्यों नहीं निकाले जा रहे, जबकि यहाँ पर तो सभी के सभी पद खाली हैं। LT में कोई शिक्षा मित्र नहीं होते, कोई अनुदेशक नहीं होते, कोई तदर्थ शिक्षक नहीं होते, तो वो पद तो सीधे तौर पे खाली पड़े हुए पिछले 6 सालों से। अगर इसके लिए एक सही तरीके से एकजुट होकर के अगर सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए, मैं फिर कहूँगा कि आयोग पर दबाव बनाने से इतना बेनिफिट नहीं मिल पाता। अगर मिलता तो अब तक प्राथमिक को लेकर कुछ मिलता, क्योंकि बार बार अभ्यर्थी प्राथमिक के लिए वहाँ जाते तो हैं, लेकिन वहाँ से सिर्फ आश्वासन मिलता है हमेशा की तरह, विज्ञापन को लेकर कुछ भी अभी हुआ नहीं है। अगर LT की बात की जाए तो वहाँ पे मामला दूसरा है, वहाँ सरकार ने रोक करके रखा हुआ है। सेम TGT और PGT के अंदर है, विज्ञापन 4,000 पदों पे आता है, लेकिन पदों की संख्या 29,000 के समथिंग खाली है। अगर इसके लिए सरकार के ऊपर दबाव बना करके पदों को ऐड ऑन किया जाए तो इससे बेहतर क्या होगा। तो इसके लिए कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को अब एकजुट होने की आवश्यकता है। तैयारी तो आपको करनी चाहिए, ये सच है कि इतने पदों पे आपको भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। अब वो बात अलग है कि जब विज्ञापन निकाला जाए तो पदों की संख्या ऊपर नीचे हो जाए, जहाँ 27,000 लिखा है वहाँ 15,000 पदों पे आ जाए, जहाँ 10,000 लिखा है वहाँ 7,000 पदों पे आ जाए, जहाँ 22,000 लिखा है वहाँ 15,000 की निकले, या जहाँ 51 लिखा है वहाँ पे कुछ और निकल आए, है ना। ये तो सच है कि इतने पदों पर भर्तियाँ आएंगी, लेकिन कब आएंगी इसके लिए आप लोगों को एकजुट होकर के अपनी मांग उठाने की आवश्यकता है और सरकार पर दबाव बनाने की आवश्यकता है। अब दबाव कैसे बनाया जाता है, दबाव आप जानते हैं, जब अभ्यर्थी ट्विटर वार करते हैं प्राथमिक वाले, आप उसमें जुड़ सकते हैं प्राथमिक के। रही बात TGT PGT और LT ग्रेड को लेकर, तो उसके लिए तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा उच्च स्तरीय काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके संबंध में शासन ने पिछले 6 सालों से भर्ती को लटका के रखा है। अभ्यर्थी आयोग जाते हैं, वहाँ से जानकारी तो मिलती है, कहा भी गया था कि सितंबर में विज्ञापन आ जाएगा, लेकिन जिस प्रकार के हालात हैं लग नहीं रहा कि अक्टूबर में भी आ पाएगा। तो ये जो विज्ञापन आप सभी के सामने अलग अलग डाटा के माध्यम से निकल कर आते हैं, इसके लिए आप लोगों को एक यूनिटी बनाने की आवश्यकता है। जैसे कि BEd BTC का मामला था, तो बड़ी संख्या में BEd करने वाले अभ्यर्थी एक्टिवेट हो गए थे अपनी मांगों को लेकर, तो
तो सेम अब आपको इन मांगों के लिए भी एक्टिवेट होने की आवश्यकता है, क्योंकि जब बीएड को प्राथमिक में सम्मिलित करने की बात की गई थी तो ट्विटर पे मिलियंस में ट्वीट किए गए थे, लेकिन जब बात आती है इस मामले को लेकर कि आप टीजीटी एलटी गेट शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए सरकार तक मांग पहुंचाए, तो वहाँ अभ्यर्थी एकजुट नहीं हो पाते। इसी का नतीजा है कि पिछले 6 सालों से ना एलटी गेट की भर्ती आ पा रही है और टीजीटी पीजीटी आ भी रही है तो उतने पदों पे नहीं जितने पे आनी चाहिए, क्योंकि पद तो 29,000 हैं और वैकेंसी 4,000 है। इसलिए इन विज्ञापनों पर फोकस करें, चाहे वो बीएड करने वाला अभ्यर्थी या बीटीसी करने वाला अभ्यर्थी अपनी अपनी भर्तियों को टारगेट करके यूनिटी बना करके अगर मांग रखेंगे तो निश्चित तौर पे बड़ी सफलता मिलेगी, क्योंकि ये जो पद हैं ये दिन प्रतिदिन कम हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। इसलिए अगर आप लोग कहेंगे तो इस मामले पे हल्ला बोल किया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपके सपोर्ट और समर्थन की आवश्यकता होगी। कमेंट करके अवश्य बताना, क्योंकि ये विज्ञापन आएंगे, ये सच है, लेकिन कब आएंगे कब तक नहीं, इसके लिए आपको कहीं ना कहीं एक्टिवेट होने की आवश्यकता है। क्योंकि हमें तो हमेशा कभी समकक्ष योग्यता ने मारा, तो कभी आप जानते हैं कि शासन के प्रस्ताव ने, तो कभी कुछ टेक्निकल समस्याओं ने। ऐसा करते करते 6 साल निकल गए, अब एक आधा साल और नहीं निकलना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।